हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेगासस क्या है, मेथड ऑफ हैकिंग, पेगासस कैसे दूसरे स्पाईवेयर से अलग है, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस आर वल्नरेबल, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को चुराया जा सकता है, पेगासस कंट्रोवर्सी इन इंडिया, व्हाट हैपेंस टिल नाउ, भारत में अब तक क्या क्या घटित हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं पेगासस क्या है। व्हाट इज पेगासस? पेगासस जो है एक साइबर टूल है जिसको एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, जो क्यू साइबर टेक्नोलॉजी ग्रुप की एक सब्सिडायरी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर हर्जिलिया तेल अवीव में है। एनएसओ के जो फाउंडिंग मेंबर हैं न्यू स्लेव एंड उमरी, जिनके फर्स्ट लेटर NSO को मिला के एनएसओ का नाम रख दिया गया है। जो एनएसओ ग्रुप है इसको सन 2010 में फाउंड किया गया था, जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व कर्मचारियों द्वारा। इनका कहना था कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये गवर्नमेंट एजेंसी को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग को टैकल करने में मदद देंगी। ये एनएसओ ग्रुप का ऑफिशियल लोगो है। एनएसओ ग्रुप के द्वारा पहली बार एक पोर्टेबल बेस ट्रांसीवर स्टेशन BTS को पेरिस में एक सिक्योरिटी एक्सपो में देखा गया था। BTS बेसिकली एक वैन के ऊपर ये बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं जो हॉलीवुड मूवी में अक्सर देखने को मिल जाता है। मेथड ऑफ हैकिंग के तरीके। पेगासस द्वारा दो मेथड से BTS और मोबाइल ऑपरेटर के द्वारा हैकिंग को किया जा सकता है। BTS जो है बेस ट्रांसीवर स्टेशन, जो एक तरीके का रोग सेल टावर होता है। इसके नेटवर्क में जो भी फ़ोन कनेक्टेड है उनको हैक किया जा सकता है। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, ये नेटवर्क है, ये जितने फ़ोन है इनको हैक किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं मोबाइल ऑपरेटर के द्वारा। इसमें क्या होता है कि ये सेल टावर है, इसके द्वारा पूरे एरिया में टारगेटेड मोबाइल को हैक किया जा सकता है। BTS और मोबाइल ऑपरेटर में एक नेटवर्क इंजेक्शन अटैक को लॉन्च किया जाता है, जो रिमोटली परफॉर्म किया जाता है, जो बिना टारगेट के इंगेजमेंट के हो जाता है, जिसको ज़ीरो क्लिक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि टारगेट की कोई इंगेजमेंट नहीं होती है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हाउ इज पेगासस डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पाईवेयर। पेगासस जो है दूसरे स्पाईवेयर से कैसे अलग होता है। यहाँ पे स्पाईवेयर जो होता है, स्पाई का मतलब हो गया जासूसी, वेयर जो है सॉफ्टवेयर से बना हुआ है, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो जासूसी करता हो। सन 2018 तक एनएसओ ग्रुप के जो क्लाइंट थे वो SMS और व्हाट्सएप पे रिलाई करते थे। वो इसमें कुछ मैलिशियस लिंक टारगेटेड मोबाइल पे भेजते थे और ये लिंक क्लिक होते ही मोबाइल जो है वो सर्वर से कनेक्ट हो जाता था। अक्टूबर सन 2019 में नेटवर्क इंजेक्शन अटैक का इस्तेमाल करते हुए टारगेट के मोबाइल पर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप वीडियो मिस कॉल के द्वारा पेगासस स्पाईवेयर को इंस्टॉल किया जा सकता है। इसको ज़ीरो क्लिक भी कहते हैं, जो हम लोग अभी ऊपर डिस्कस किए थे, ज़ीरो क्लिक। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस आर वल्नरेबल, कौन कौन से मोबाइल को इससे खतरा है। प्रैक्टिकली सभी फ़ोन। आईफोन को सबसे ज़्यादा बार टारगेट किया गया था बाई एप्पल्स डिफ़ॉल्ट iMessage ऐप के द्वारा, जबकि जो एप्पल iOS 14 के ऊपर जितने फ़ोन थे उस पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यानी कि जो एप्पल के iOS 14
वर्जन से जितने ऊपर के आईफोन थे वो पेगासस स्पाईवेयर से खतरे से बचे हुए हैं। अटैकर को पेगासस सिस्टम में टारगेट का मोबाइल नंबर डालना होता है और नेटवर्क इंजेक्शन लॉन्च हो जाता है और पेगासस स्पाईवेयर ऑटोमेटिकली टारगेट के मोबाइल नंबर पर इंस्टॉल हो जाता है। पेगासस को मैनुअली 5 मिनट के अंदर भी इंस्टॉल किया जा सकता है अगर अटैकर जो है फिजिकली टारगेट के मोबाइल नंबर को एक्सेस कर पाए। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को पेगासस स्पाईवेयर के जरिए चुराया जा सकता है। एक बार पेगासस स्पाईवेयर किसी फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए तो वो पेगासस सर्वर से कनेक्ट हो जाता है जो टारगेट के प्राइवेट डेटा जैसे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैलेंडर, टेक्स्ट मैसेज, लाइव वीडियो कॉल, इवन ऑन व्हाट्सएप को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अटैकर जो है फ़ोन का कैमरा, माइक्रोफोन और जीपीएस फंक्शन को भी ट्रैक और कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी कमरे में 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं और फ़ोन टेबल पे रखा हुआ है तो अटैकर उन चारों लोगों की बात सुन सकते हैं, उनका कैमरे से वीडियो बना सकते हैं, उनकी लोकेशन जान सकते हैं जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए। और ये स्पाईवेयर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये फॉरेंसिक एनालिसिस को भी इवेट कर सकता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी अवॉइड कर सकता है और डिएक्टिवेटेड और रिमूव भी किया जा सकता है अगर ज़रूरी हो तो। किलिंग ऑफ जमाल खशोगी, जमाल खशोगी की हत्या। जमाल खशोगी जो थे दी वाशिंगटन पोस्ट के एक जर्नलिस्ट थे जिनको सऊदी अरब के इस्तांबुल कॉन्सुलेट में इनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि ये सऊदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये जमाल खशोगी हैं, इनकी हत्या कर दी गई थी। इसी कॉन्सुलेट में ये अंदर जा रहे थे, कभी बाहर आते हुए इनको नहीं देखा गया क्योंकि जमाल खशोगी के फ़ोन को पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैक कर लिया गया था और उसी प्लानिंग के जरिए इनकी सऊदी कॉन्सुलेट में हत्या कर दी गई थी। जमाल खशोगी के हत्या के 5-6 महीने पहले जेफ बेजोस का भी फ़ोन पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैक किया गया था क्योंकि जेफ बेजोस दी वाशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं और दी वाशिंगटन पोस्ट सऊदी गवर्नमेंट को स्पेशली मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसाइज कर रहा था। मोहम्मद बिन सलमान ने जेफ बेजोस को इसके लिए मना भी किया था मगर जेफ बेजोस मना कर दिया और वाशिंगटन पोस्ट मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसाइज करता रहा। इसी वजह से जमाल खशोगी की भी हत्या कर दी गई थी। पेगासस कंट्रोवर्सी इन इंडिया, पेगासस विवाद भारत में। जुलाई सन 2021 में एक पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हुए कुछ मिनिस्टर्स, अपोजिशन लीडर, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड माइनॉरिटी लीडर्स पे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज पेगासस प्रोजेक्ट। ये पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है। पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है एक इनिशिएटिव है 17 ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, भारत में अब तक क्या क्या घटित हुआ। जब ये रिपोर्ट आई पेगासस प्रोजेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई
कि एक SIT टीम बनाई जाए जो पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करे। यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि वे पब्लिक नहीं कर सकते कि एजेंसियों ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इंडियन सिटीजन्स के ऊपर इस्तेमाल किया है कि नहीं, क्योंकि इस तरीके के डिस्क्लोजर नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। जनवरी सन 2022 में, आज से 2 दिन पहले, एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई। इसमें ये कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने पेगासस स्पाईवेयर को एक लार्जर आर्म डील के तहत $2 मिलियन में इजराइल से सन 2017 में इसको खरीदा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए।